आज मैं ये नहीं कहूँगी कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर माय ओपिनियन अबाउट दिस टीजर ट्रेलर। बात मैं कर रही हूँ जिगरा मूवी की, जो रिलीज होने वाली है। आलिया भट्ट लीडिंग रोल जिसमें कर रही हैं 11 अक्टूबर को। आई वॉच दिस ट्रेलर ट्वाइस, 2 बार मैंने देखा और दोनों बार मेरी आंखों में आंसू थे। आई कुड नॉट स्टॉप। मैं तीसरी बार अब देखने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि ये जो कनेक्शन मैं उससे बिठा पा रही हूँ, हर वो इंसान जिन्होंने भाई बहन का प्यार जिस घर में है, जो सिबलिंग्स की बॉन्डिंग होती है, जो ब्रदर सिस्टर में नोक झोंक होती है, अपनापन होता है, वो इनमें से कोई भी इससे कनेक्ट हुए बिना नहीं रह सकता है, जैसा कि मैं कर पाई। इस छोटे से ट्रेलर ने मुझे पूरी जो है कि पास में पहुंचा दिया, जिस तरह की बॉन्डिंग मेरे ब्रदर और मेरे बीच हुआ करती थी, और आप सभी आई एम श्योर कि इसको फील कर पाएंगे। आलिया भट्ट का मैं क्या ही कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। वो कहीं मौका ही नहीं दे रहे हैं कि हम उनके बारे में कुछ कह पाएँ कि यहाँ कुछ कमी लग रही है या नहीं। ट्रेलर पूरी स्टोरी काफ़ी हद तक बता पा रहा है, इसके बाद भी हम चाहेंगे कि पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट बुकिंग करके इसको देखें, क्योंकि वो इतना टचिंग है, इतना ज़्यादा इमोशनल के साथ साथ स्पीडी है कि आप उसको देखने को मजबूर हो जाएंगे। हमारे हिंदी मूवीज़ में जब भी मूवीज़ बनी है भाई बहन बेस्ट पर या भाई पर या सिबलिंग्स पर, वो हमेशा ही हमसे बहुत कनेक्ट कर रही हैं। उनकी छाप बहुत लंबे दिनों तक हमारे दिमाग और दिल पर रहती है। अगर मैं बात करूँ धूम 3 की, या मैं बहुत अरसे पहले 70s की मूवी की बात करूँ, हरे रामा हरे कृष्णा, और या मैं कुछ अदर मूवीज़ की बात करूँ, मजबूर की बात करूँ, कुछ अदर मूवीज़ में जिनमें हम देख पाते हैं भाई बहन के बीच की बॉन्डिंग, और वो हमारे दिमाग पर ना केवल असर कर पाते हैं, हम उसे फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को भी फील कर पाते हैं। मूवी का जो ट्रेलर टीज़र है वो इतना टचिंग है, और स्टार्ट होता है जहाँ से कि आलिया भट्ट बता रही हैं कि वो एक ऐसी लड़की हैं, शी लॉस्ट हर मदर, उसके बाद उनके फादर कमिटेड सुसाइड, और इस तरह से जब जिनकी पेरेंटिंग में कोई कमी रहती है, उनके बच्चों की क्या मेंटल कंडीशन होती है। और वहाँ पर बड़ा बच्चा जो है डेफिनेटली वो छोटे बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही कहीं ना कहीं पेपर या प्यार करता है, जो कि इसमें दिख पा रही हूँ। ट्रेलर में देख पाते हैं कि आलिया बहुत प्यार करती है अपने ब्रदर से, और जहाँ तक पेरेंटिंग की बात है, जब अपने पेरेंट्स को मिस करने के बाद बच्चों के साथ जनरली ऐसा होता है कि बच्चे थोड़े से मेंटली सिक हो जाते हैं, तो उनके जो ब्रदर का किरदार निभा रहे हैं, वो बिल्कुल वैसा किरदार निभा पा रहे हैं कि उन्हें देख करके लग पा रहा है कि कहीं न कहीं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ दबापन, कुछ ना कुछ मिसिंग हो रहा था। वेदांग रैना ये किरदार निभा रहे हैं, जिन्हें कुछ समय पहले आपने जोया अख्तर की मूवी आर्चीज़ में, दैट वाज़ अ टीन बेस्ड एज मूवी, जिसे बहुत सारे लोगों ने शायद देखा हो या नहीं भी हो। उसमें ही प्लेड अ वेरी गुड रोल, और उनको काफ़ी एडमायर भी किया गया था। मुझे भी काफ़ी पसंद आए थे दैट टाइम जब मैंने उनको देखा था, और इसमें जब मैं देख पाई तो इवन आई कुड नॉट आइडेंटिफाई कि ये वही हैं। बट ही इज़ प्लेइंग वेरी गुड रोल। उनका जो किरदार है थोड़ा सा दबा दबा सा, और थोड़ा इस तरह का, जिस तरह से हम फैमिली में कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, हम कहीं ना कहीं लोनली फील करते हैं, होम सिकनेस होती है, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है। बिना कुछ बोले उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो इतना दिखा पा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि कोई नया एक्टर अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी इतनी एक्टिंग कर पा रहा है, जिन्हें आप देख पाएंगे। और मूवी का ट्रेलर यही बताता है कि किस तरह से एक भाई जो कि कहीं ना कहीं ही हैज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और कहीं ना कहीं उसने जो अपनी सिस्टर ही उसकी सब कुछ है, और सिस्टर के लिए ब्रदर ही सब कुछ है, और वो ब्रदर किसी तरह से गलती से किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या किसी एंटी सोशल एक्टिविटी में वांटेड और अनवांटेड इन्वॉल्व हो पाता है, और वो जेल में होता है। उसकी सिस्टर किसी भी कीमत पे उसे वहाँ से निकालना चाहती है। एंड आलिया भट्ट सेज कि भाई के पास टाइम बहुत कम है, तो इससे समझ में आता है कि शायद ही मे गॉट डेथ सेंटेंस और समथिंग लाइक दैट, तो शी वांट टेक हिम आउट। और किस तरह से स्ट्रगल करके वो अपने भाई को निकालने के लिए, एक लड़की होकर के एक माँ बाप ब्रदर और एक वॉरियर सोल्जर और एक कंपेनियन, एक सेवर का रोल कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे इसका ट्रेलर, और मैं इसको पहले दिन ही देखने जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने ब्रदर की बहुत याद आई। और भाई बहन के बीच का जो कनेक्शन है, ये भाई बहन ही समझ सकते हैं, खासतौर पे जब भाई छोटा हो और बहन बड़ी हो। और मूवी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अरसे के बाद वो अति वाली मार धाड़, या बहुत ज़्यादा ओवर रोमांस, या कुछ आउट ऑफ द लीग करके हम जो मूवीज़ आ रही थी, उन सब के बाद कुछ ऐसा देख पा रहे हैं जो होता है, इट हैपन्स, बट हम उसे नोटिस नहीं करते हैं। भाई बहन के बीच जो प्यार, बॉन्डिंग, अपनापन, स्ट्रगल, चैलेंजेस होते हैं, और ख़ासतौर से इस तरह की फैमिलीज़ में वेयर द चिल्ड्रन लॉस्ट देयर पेरेंट्स। तो इस मूवी को बिना, इस ट्रेलर को तो मैं 5 में से बिल्कुल 4.5 स्टार दे पाऊँगी। आलिया की एक्टिंग को आई विश कि मैं उन्हें 10 दे पाती 5 में से, पर मैं उनको भी 5 दे सकती हूँ। वेदांग रैना, जिन्होंने रेगिमेंटल का रोल किया था आर्चीज में, और ये रोल, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू रोल्स, यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस द सेम बॉय हु इज प्लेइंग दिस रोल। एंड दिस टाइप, लाइक इट्स वेरी इजी कि आप डांस कर लें, गाना गा लें, रोमांटिक हीरो बन जाएं,
ये सब इट्स वेरी इजी, एवरी वन कैन डू इन दिस टाइम वेयर द चिल्ड्रन आर वेरी, दे आर द बैग ऑफ टैलेंट। पर इमोशनल रोल दिखाना, खुद को दबा हुआ दिखाना, खुद को कहीं ना कहीं सिक दिखाना, खुद को कहीं ना कहीं लोनली दिखाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एवरीवन कैन नॉट डू, एंड ही इज नॉट इवन कॉपिंग एनीबॉडीज एक्टिंग, सो दिस एडमायरेबल एंड दिस रियली मूवी इज गोइंग टू कनेक्ट पीपल। आई डोंट वांट टू से कि ये कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, बहुत बड़ा कमाल करने, वो करे ना करे, पर ये दिलों पे छाने वाली है, आपकी आंसू आंखों में आंसू लाने वाली है, ये आपको एक बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कराने वाली है, आपको एक भाई का प्यार फील कराने वाली है, ये आपको आपके परिवार के पास वापस ले जाने वाला ट्रेलर दिख रहा है। आप इसे ज़रूर देखें, और ख़ास तौर पे हरे रामा हरे कृष्णा का वो सॉन्ग जो फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है, ये सॉन्ग तो कभी पुराना हुआ ही नहीं था। हर साल राखी से लेकर के जब भी किस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, सिस्टर्स का बर्थडे होता है तो ब्रदर से गाते गुनगुनाते हैं, बट उसको जिस तरह से बैकग्राउंड में प्ले किया जा रहा है, वो अपील कर रहा है, वो इमोशनल अपील कर रहा है, वो एक दर्द बयां कर रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एंड आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसे जाएं देखें। 11 तारीख को ये रिलीज़ होने वाली धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है, तो आप सोच सकते हैं कि मूवी में कितनी स्पीड, प्यार, अपनापन और कनेक्शन और कितनी गुड एक्टिंग आप देखने वाले हो। खासतौर पे आलिया भट्ट, तो she is a complete package of like you can say value for money when you buy the ticket, तो उसका तो कुछ सोचना ही नहीं है कि हमें देखना है या नहीं देखना है। वन कैन डेफिनेटली बाय दिस द टिकट एंड कैन वॉच दिस मूवी। आप इसका ट्रेलर टीजर ज़रूर देखें, मैंने भी देखा, मैं दोबारा नहीं देखने वाली हूँ तीसरी बार, क्योंकि इट रियली मेड मी फुली टीयर इन माई आईज बिकॉज आई एम मिसिंग माई ब्रो। एंड जो फैमिली होती है वो फैमिली होती है, वो हमारा सबसे बड़ा वेल्थ होती है। हम हिंदी मूवीज़ में जो भी मूवीज़ इस तरह से फैमिलीज़ को सेव करने वाली बन रही होती हैं, अगर हम बात करें दृश्यम की, जिसमें वो अपने बच्ची को बचा रहे होते हैं, या कुछ और भी ऐसी मूवीज़ हमने 70s और 90s में आई हैं, तो वो मूवीज़ एक्चुअली हमारे दिमाग पे, जो दिलो दिमाग पे एक छाप छोड़ के जाती हैं। ये भी उससे बहुत ज़्यादा करने वाली है। और जिगरा जैसा नाम ही बता रहा है कि क्या तो जिगरा है, जब बात होती है हिम्मत की, ब्रेव की, और ख़ास तौर पे जब वो एक लड़की करे, इट मैटर्स अ लॉट, इट मैटर्स अ लॉट इन आर इंडियन सोसाइटी। सो मेरे लिए तो मैटर करता है, आपके लिए भी करेगा। 11 तारीख को हम मूवी देख करके एक बार फिर बात करेंगे। हो सकता है आपने कुछ भी इसमें और अलग नोटिस किया हो, मुझे बताएं और ज़रूर देखें। थैंक यू।